आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर अब शाहरुख खान से जुड़ी हुई है। सलमान खान को लगातार धमकियां पिछले कुछ दिन में मिल रही हैं और सलमान के बाद अब शाहरुख खान को भी धमकी मिली है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। फैजान नाम का ये शख्स है जिसके जरिए धमकी दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मुंबई के बांद्रा थाने में इसको लेकर केस भी बाकायदा दर्ज कर लिया गया है। धमकी देने वाले ने करोड़ों रुपए मांगे हैं। रायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है फैजान नाम का ये शख्स। मुंबई पुलिस जांच के लिए रायपुर पहुंची इस पूरे मामले को लेकर। फैजान नाम के शख्स ने शाहरुख खान को धमकी दी और अब करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। हम देख रहे हैं एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सलमान खान को अलग अलग लोगों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी भी मिल रही है। कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया जाता है, कभी लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया जाता है और अब सलमान के बाद में शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। शाहरुख जिनका हाल ही में बर्थडे हुआ और बर्थडे विश करने के लिए वहां हजारों लोगों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। ये उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैरिकेड्स लगाने पड़े थे, मुंबई पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ा था और अब जानकारी ऐसी कि फैजान नाम का ये जो शख्स है इसने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी है। करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। फैजान नाम के इस शख्स की धमकी देने के बाद में बांद्रा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने जांच टीम भी गठित कर दी है। रायपुर का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस जांच के लिए अब रायपुर पहुंच गई है। सवाल ये कि सलमान खान, शाहरुख खान ऐसे बड़े चेहरों को धमकी देने का ये जो सिलसिला है ये लगातार बढ़ क्यों रहा है? क्या लोगों में दहशत कानून की खत्म हो गई है? क्या अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जिस तरीके से बार बार सामने आ रहा है या फिर जो धमकी देने का सिलसिला बढ़ गया है, क्या उसी का फायदा उठाने की कोशिश कुछ लोगों के जरिए हो रही है? शाहरुख खान को धमकी देने वाला फैजान नाम का ये शख्स जिसको लेकर जांच तेज हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है और रायपुर पहुंच गई है मुंबई पुलिस जांच को आगे बढ़ाने के लिए। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये धमकी देने वाला शख्स कौन है, किस मंशा से इसने धमकी दी, क्या ये शख्स चाहता है, क्या क्योंकि इससे पहले जो धमकी देने वाले लोग हैं उनके जरिए उल्टे सीधे से लॉजिक दिए गए। किसी का ये कहना था मैं फेमस होना चाहता हूँ, किसी का ये कहना था कि मैंने गलती से ये धमकी दे दी थी, कोई सब्जी वाला निकला है। अलग अलग तरह की ये जो हरकतें हैं लोगों के जरिए की गई हैं। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ को लेकर जांच चल रही है और अब शाहरुख खान को धमकी देने वाला रायपुर का निकला और रायपुर का बताया जा रहा है फैजान, जिसकी जांच के लिए, तलाश के लिए मुंबई पुलिस रायपुर पहुंच गई है। आनंद सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। आनंद, पहले सलमान खान को एक के बाद एक धमकियां मिली, अब शाहरुख खान का नंबर सामने आ गया। ये जो फैजान नाम का शख्स है, क्या डिटेल इसको लेकर अभी सामने आई है और मुंबई पुलिस जो रायपुर पहुंची है, आगे क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, जिस तरह से लगातार पहले हमने देखा कि किस तरह से सलमान खान को धमकी दी गई थी उन्हें जान से मारने की और फिर उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में आया था, तो अब वहीं बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, जिनको बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, तो अब उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है और इसको लेकर एक फैजान नाम के व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है जो बांद्रा पुलिस ने दर्ज की मुंबई में। और बांद्रा की जो पुलिस है वो अब लगातार इस मामले की जांच आगे करते हुए ये रायपुर पहुंच चुके हैं और वहां पर वो इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिर क्यों शाहरुख खान को इस तरह की धमकी दी गई, क्यों उनसे फिरौती मांगी गई, आखिर क्या कारण था कि शाहरुख खान को भी अब बॉलीवुड में निशाना बनाया गया है। चूंकि शाहरुख खान सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और भारत के, अगर विश्व में बात करें तो शाहरुख खान जो है उनकी काफी लोकप्रियता है पूरे विश्व में और लगातार लोग उनको देखने सिनेमा घरों पे उमड़ते हैं, काफी तादाद में उमड़ते हैं। तो ऐसे में मुंबई की पुलिस ने जहां इस पर एक प्राथमिकी दर्ज की है, वहीं अब इसके ऊपर लगातार जो एक्शन है मुंबई पुलिस का अब वो शुरू हो चुका है और जो बाकी के एक्शंस है, जो पुलिस की कार्रवाई है, वो अब इस पे शुरू हो गई और पुलिस की टीम पहुंच चुकी है रायपुर में छत्तीसगढ़ के और वहां अब वो इसमें पूरी जांच कर रहे हैं कि आखिर मोटिव क्या था शाहरुख खान को धमकी देने की इस तरह से और उनसे फिरौती मांगने की। जी, आपने कहा कि जांच अभी चल रही है, लेकिन आनंद, अभी न्यूज रूम में भी लोगों से मेरी बात हो रही थी। लोग जो कि उनकी चिंता, जाहिर सी बात है कि लाजमी है भी,
वो कह रहे थे अगर सलमान खान जैसी शख्सियत, शाहरुख खान जैसी शख्सियत, और अब तो विक्रांत मैसी को भी कुछ ऐसी धमकियां मिल रही हैं, अगर बड़े सुपरस्टार्स को इस तरह की धमकियां मिलेंगी तो आम लोगों की सुरक्षा का भला क्या? ये कौन लोग हैं जो लगातार धमकियां दे रहे हैं, कानून की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे? जी देखिए, जिस तरह से सलमान खान को पहले धमकी मिली थी और उसके बाद शाहरुख खान को अब धमकी मिली है, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक जो लोगों के बीच में जो मन में सवाल उठ रहा है कि अगर इतनी बड़ी नामचीन हस्तियों को भी अगर धमकियाँ मिल सकती हैं, तो वैसे ही आम आदमी की जो सुरक्षा की बातें होती हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस किस तरह के ठोस कदम उठा रही है। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जो प्रमुख हस्तियाँ हैं, काफ़ी इंटेल मुंबई में आते रहते हैं, प्रमुख हस्तियों को लेकर कि कैसे उनकी सुरक्षा में और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि जो इंटेल्स है, जो उनके ऊपर लगातार जो मुंबई पुलिस को इंटेल मिलती है कि ये जो शख्सियत है, इनको लेकर किस तरह से यहाँ पर लगातार उनके जान को खतरा है। तो ऐसे में जो मुंबई पुलिस जो बड़ी हस्तियों को सुरक्षा मुहैया कराती है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अगर इतनी बड़ी नामचीन हस्तियों को भी धमकी मिल सकती है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा सकती है, तो ऐसे में आम नागरिक जो हैं, वो अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे और आखिर क्या कदम पुलिस उनके लिए उठाएगी? क्योंकि इतने बड़े-बड़े जो ऐसे में उनके बाद इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। फैजान नाम के इस शख्स को लेकर कोई और डिटेल सामने आई क्या आनंद? क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या क्या ये कोई सामान्य शख्स है? जैसा कि इससे पहले सलमान को धमकी देने वाला सब्जी वाला निकला था, जांच में सामने आया था, उसने कहा था मैंने तो ऐसे ही गलती से ये धमकी दे दी, मेरी कोई खास इंटेंशन नहीं थी। तो फैजान को लेकर अभी कोई ऐसी जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, अभी चूंकि प्रारंभिक जांच है मुंबई पुलिस की और जिस तरह से अभी जांच शुरू हुई है, तो जो इस फैजान नाम के शख्स ने शाहरुख खान को धमकी दी है, तो लगातार अब जो मुंबई पुलिस है वो इस पे जांच उन्होंने आगे बढ़ा दी है और पुलिस अभी कतरा रही है कि इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी वो साझा ना करे, क्योंकि अभी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उनका प्रोब है, वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में वो नहीं चाहती है कि प्रोब में किसी तरह की बाधा आए और आखिर क्या मोटिव है फैजान का जो उसने इस तरह की धमकी दी शाहरुख खान को, उसके क्या कनेक्शंस हैं या उसके कनेक्शन भारत में है या भारत के बाहर है, इन तमाम चीजों की जो जांच है वो मुंबई पुलिस करेगी और आखिर जानेगी कि किस तरह से जो मुंबई पुलिस के सामने ये केस आया है शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के लिए, तो आखिर इसके पीछे मोटिव क्या है? कहीं कोई विदेशी हाथ तो इसमें नहीं है, कहीं कोई बाहर से बैठा हुआ कोई शख्स तो नहीं है जिसने अपने इस हैंडलर को यहाँ दिया। तो ये तमाम सारी चीजें हैं मुंबई पुलिस के सामने, जो इन सारी कड़ियों को जोड़कर अब अपने जो जांच है वो इस पे आगे बढ़ा रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि वो जान पाए, पूरे सच्चाई को जान पाए कि आखिर इस शख्स का जो फैजान नाम का शख्स है, इसका बैकग्राउंड क्या है या फिर इसने बस यूं ही मीडिया में फेमस होने के लिए भी कहीं उसने तो इस तरह की धमकी नहीं दी है। आनंद, अब ये बताइए, फैजान नाम के इस शख्स ने जिसने धमकी दी है, ये धमकी मिली कैसे है? क्या सोशल मीडिया से, या फिर क्या व्हाट्सएप से, या फिर क्या कॉल की गई है, मेल किया गया है? किस तरीके से धमकी दी है और धमकी में एग्जैक्ट कहा क्या गया है? देखिए, अभी तक मुंबई पुलिस ने ज्यादा जानकारी इस बारे में शेयर नहीं की है कि धमकी आखिर किस माध्यम से दिया गया था शाहरुख खान को, और ऐसे में अभी जांच तुरंत शुरू हुई है और मुंबई पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई किया है और वो इस पूरे मामले पे उन्होंने काफी ठोस कदम उठाए हैं। टीम बना दी गई है, स्पेशल टीम है जो इस पूरे मामले की जांच करे और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस जांच में वो सारी परतें सामने आएंगी कि आखिर मोटिव क्या था, किस माध्यम से दिया गया था और कौन इसके पीछे हैं जिन्होंने इस तरह की धमकी दी है शाहरुख खान को। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, जांच के लिए जो मुंबई पुलिस रायपुर पहुंची है, इस तरह के केसेस में क्या होता है आनंद? अगर किसी को ऐसे धमकी दी जाए तो क्या गिरफ्तारी भी हो जाती है? क्योंकि अगर टीम पहुंची है और अगर फैजान नाम का शख्स वहां पर मिलता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि गिरफ्तार कर ले पुलिस? जी देखिए, जिस तरीके से इस तरह की बड़ी हस्तियों को अगर धमकी दी जाती है तो पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई करती है और वो जब पहुंचती है उनके आवाज पे या जहां से भी उनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, सबसे पहले तो वो लोकेशन ट्रैक करते हैं कि आखिर ये धमकी कहाँ से आई। डिजिटल डिवाइस से ये धमकी दी है तो पहले उसको पता किया जाता है और फिर उसके एड्रेस पे पहुंचकर पुलिस दबिश बनाती है, फिर उनको अरेस्ट करती है।
ताकि पूछताछ के दौरान जो भी उसका मोटिव है वो पता चल सके। और इसमें गिरफ्तारी तो होती ही है, फिर उसकी ठीक है। गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ का दौर चलता है। उससे उनके सारे कनेक्शंस जानने की कोशिश करती बिल्कुल है सही पुलिस बात है। अगर कि कोई कौन इतनी इनके बड़ी हस्ती को धमकी दे रहा है तो इंटेंशन जाननी जरूरी है, और ये अकेला था या इसका कोई गैंग है पूरा, ये भी पता लगाएगी पुलिस। आनंद, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़े।